हरि नाम कितनी शक्ति है ये पूछो प्रेम दीवानों से, इस प्रेम के प्याले को प्राणी एक बार तू पी कर देख जरा। भैया जब तक पियोगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कितना मजा है इसमें। इसलिए हर रोज पियो। क्या पियो वो बोल देते, नहीं तो इतना सही काट के डाल देंगे हमारा। आजकल लोगों का भरोसा नहीं। नई खबर बन जाएगी, देवी चित्रलेखा ने बोला रोज पिया करो। क्या पिया करो उससे मतलब नहीं है, आगे वाली लाइन तो सुननी नहीं है। एक चेला गया गुरुजी के पास, अब लोग अर्थ का कैसे अनर्थ बना देते देखो। गुरुजी से बोला गुरुजी हमें दीक्षा दे। गुरुजी बोले ये सिगरेट फिगरेट पीते हो? बोला हाँ जी पीते। बोले छोड़ना पड़ेगा। बोले गुरुजी ये नहीं छूटेगा, मर जाएंगे गुरुजी इसके बगैर तो, पर भजन भी करना है साथ में। तो गुरुजी बोले चल बेटा एक काम कर, अब तेरा मन है भक्ति करने का तो तुझे हम एक छूट देते थे कि तू 7 दिन न पी, बस एक दिन रविवार के दिन पी लेना, कम हो जाए घट जाए। गुरुजी ने तो इसलिए बोला रविवार को पी लेना। अब सब जगह जा कर के माइक लगा लगा के घोषणा कर रहा है। क्या? बोले गुरुजी ने कहा है रविवार के दिन सिगरेट पीनी चाहिए, गुरुजी ने आज्ञा दी है रविवार को पीनी चाहिए। अब गुरुजी बेचारे बोले थे कि चल 7 दिन में एक दिन पी लेना, पर उस अर्थ का अनर्थ कर देते हम लोग, गुरुओं को फंसा देते हैं। हम तो बहुत भुगत भोगी हैं, इसलिए दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो भैया पियो, पर क्या पियो? अरे बोलो ना, कैसे नहीं बोल रहे? ठाकुर जी का नाम पियो। दुनियादारी तो दुनिया वाली तो बहुत पी ली, दुनिया वाली तो पी पी के बस पड़े हैं मदमस्त, एकदम झूमते घूम रहे हैं, नालियों में पड़े हैं। और नालियों में पड़े पड़े भी उनको क्या बोलते हैं? अरे धन्य है भारत की सरकार, गंगा जी को हमारे करेरा में ही ले आई, कहीं जाना ही नहीं पड़ा, यहीं पड़े हैं, इसी को गंगा जमुना समझे हुए मस्त पड़े हैं। इनकी भी एक अलग ही दुनिया होती है भैया, पीने वालों की भी एक अलग ही दुनिया होती है। इनके जैसा कोई मत वाला देखा नहीं जाता, इनसे कोई अड़ना भी नहीं चाहिए इनसे। क्यों? क्योंकि अलग ही दुनिया में रहते हैं। एक बार यमराज जी आए किसी पियक्कड़ को लेने के लिए, तो बेचारे यमराज जी आए, यमराज जी बोले चलो भैया तुम्हारा समय हो गया, बैठो हमारे इसमें। तो पीने वाला बोलता ना, हम पीछे नहीं बैठेंगे। यमराज जी को बोला यमराज जी आज तुम पीछे बैठो, आज भैंसा आपका भाई चलाएगा, आज हम चलाएंगे, तुम सवारी बन के। यमराज जी दोबारा से इनके पीछे ही नहीं पड़े। तो भैया कह रही है तो हम विनोद में कह रहे हैं, पर इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी संसार में भगवान ने खाने पीने की बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई हैं। ऐसे ही क्यों खाना पीना जिससे घर बर्बाद, बालक बच्चे बर्बाद, खानदान बर्बाद, सब बर्बाद हो जाता है। क्या छोड़ता है नशा? बताओ, जीवन में कुछ बचता है? सब बर्बाद कर देता है। एक आदमी को, दोस्त को खांसी हो गई, तो दूसरा दोस्त बोला खांसी की दवाई, बोले ना एक काम कर, थोड़ी सी एक ढक्कन शराब पी ले, खांसी ठीक हो जाएगी। बोला खांसी को दवाई है जो खांसी ठीक, शराब को दवाई है जो खांसी ठीक हो जाएगी? खांसी कैसे चली जाएगी, ऐसे कैसे चली जाएगी? तो वो आदमी बोला भैया शराब से मेरा घर चला गया, मेरी प्रॉपर्टी चली गई, मेरी जमीन चली गई, मेरे घर चली गए, मेरे बीवी बच्चे चले गए, तेरी इतनी सी खांसी नहीं जाएगी क्या? पता है कि कुछ नहीं छोड़ती है, और फिर भी भैया मरे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं इसी में, गंदा खा रहे हैं, गंदा पी रहे हैं, मुंह में भरा। अब हम क्या बोलें, ज्यादा समझदार को इशारा काफी है, पर मुंह में इतना माल मसाला भरे रहेंगे। पता है, अच्छा जरा ने बोलेंगे, अगर उनसे नाम भी पूछ लो ना, भैया तुम्हारा नाम क्या, तो बता नहीं सकते, क्योंकि बताएंगे तो माल बाहर आ जाएगा। तो बाबा ऐसी करते रहते हैं। कैसी विचित्र स्थिति है।
भैया भगवान ने मेवा बनाए हैं, काजू बादाम बनाए हैं, वो खा लो, फल खा लो, कितने बढ़िया बढ़िया अनार दाने खा लो, इतनी भगवान ने खाने की व्यवस्था बनाई, पर हमें तो वही खाना है जिससे हमारा शरीर खराब हो, परिवार खराब हो, जीवन खराब हो। अच्छा, अब हम बाहर की बात कर रहे हैं, आप सब लोग तो शुद्ध एकदम सात्विक लोग हो, हम आपकी तो बात कर ही नहीं रहे, हम तो जो नहीं आए कथा में उनकी बात कर रहे हैं। भैया हम सनातन धर्म के लोग हैं, हम ऋषियों के लोग हैं, हमको ऋषियों की संतान बन के रहना है। हम मनु महाराज की संतानें हैं, दुनिया करे जो करना चाहे करे, पर हम जो भारतीय हैं हम पर बड़ी जिम्मेदारी है, हम अपने धर्म, संस्कार, संस्कृति, अच्छाई इसको बनाए रखें। तो अब इतना ही प्रवचन बहुत है हमारे हिसाब से, मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो यात्री हैं, 3 दिन बाद फिर अपने घर जाएंगे, फिर यही भाषण कहीं और जाके देंगे। अब जितने मान जाए उनका भला, न माने उनका भी भला, पर आज नहीं मानो कभी तो मानना पड़ेगा। और कैसे मानोगे? सुनो, हमको भी बहुत सारे ऐसे जीवन में लोग मिलते हैं नशे वाले, जो बेचारे चाहते नशा छूटे पर छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तगड़ी आदत है, छूटती नहीं है। तो भैया एक काम करो, अगर किसी भी नशे को छोड़ना है तो एक ही चीज़ करनी पड़ती है, उस नशे से और तगड़ा नशा पकड़ लो। छोटे नशे को छुड़ाना तो बड़ा नशा पकड़ लो। और इस दुनिया में सबसे बड़ा नशा जानते हो क्या है? बोलो, नहीं जानते? जानते हो तो क्या जानते हो बताओ? सबसे बड़ा नशा क्या है? भगवान की भक्ति का नशा। इससे बड़ा दुनिया में कोई नशा नहीं। जिसने ये नशा किया छूटे छुटाया नहीं। मीरा के पीछे दुनिया लग गई छुड़ाने, पर छुड़ा पाई?